बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुमने लानत किस पर भेजी? एक मुसलमान पर? क्या ये सच है? हज़रत उम्मे दर्दा ने अब्दुल मालिक बिन मरवान से पूछा। वो इन दिनों मेहमान बनकर दमिश्क गई थीं, जो बनु उमैया का पायतख्त था। नौकर और फिर घर के नौकर की कोई इज्जत नहीं होती। उसे घुड़कते हैं, झिड़कते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, निकाल देते हैं। कुछ जालिम आका और कुछ और भी जुल्म करते हैं, ना जाने क्या क्या। इस्लाम ने बताया है नहीं, ये बात गलत है। वो भी अल्लाह के बंदे हैं, उनका भी इसी तरह ख्याल रखो जिस तरह तुम अपना ख्याल रखते हो। खुद जो खाओ उन्हें खिलाओ, खुद जो पहनो उन्हें पहनाओ। उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उन्हें हकीर और जलील ना करो। इस्लाम से पहले अहद जाहिलियत में जज़ीरे नुमा अरब में खादिम या नौकर जानवरों से बदतर समझे जाते थे। यूनान अपनी तरक्की के आला तरीन दौर में भी खादमों को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं समझता था। घरेलू मुलाजिम ही नहीं, काश्तकार, मजदूर, छोटे मोटे ताजिर, गरीब गुरबा आवाम, सब के सब यूनान में इंसाफ और इज्जत से महरूम थे और इनसे बड़ा इंसानियत सोच सलूक किया जाता था। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि वहाँ अवाम को शूद्र करार दिया गया, यानी मलऊन। ये लोग वेदों और पुराणों को छूना एक तरफ, उनके श्लोक भी न सुन सकते थे। अगर गलती से ये लोग किसी ऐसी जगह पहुंच जाते जहां भजनों का पाठ हो रहा होता तो उनके कानों में सीसा पिघलाकर डाल दिया जाता था। ये लोग अपने आकाओं को छू भी नहीं सकते थे। इनका साया रसोई पर पड़ जाता तो रोटी फेंक दी जाती। ज़ात पात की यह तफरीक आज भी बाकी है। इस दौर में भी कोई ब्राह्मण, कोई खत्री किसी शूद्र के हाथ का छुआ खाता पीता नहीं है। इसके साथ उठता बैठता नहीं, उसे अपने मंदिरों के करीब आने नहीं देता। अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बाज़ हिस्सों में आजकल भी रंग और नस्ल का यह इम्तियाज़ बरता जाता है। अभी हाल का वाक़या लोगों को मालूम होगा अमेरिका में क्या हुआ। यह बात इंसानों को ज़ेब नहीं देती। इस्लाम ने ताकत के पिंदार और नफ़रत के इस जज्बे को तोड़ दिया और बताया कि सब इंसान आपस में भाई भाई हैं। आका और खादिम, मालिक और ग़ुलाम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुसलमानों में तो ये रिश्ता इख़्वत और भी मजबूत हो जाता है। रंग, नस्ल, ज़बान, जुग़राफ़ियाई हुदूद या कोई और बंधन इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। हज़रत उम्मे दर्दा बुढ़ापे के ज़माने में एक बार अब्दुल मालिक बिन मरवान की मेहमान बनी। रातें इबादत में गुजरती थीं। एक रात उन्होंने सुना कि अब्दुल मालिक ज़ोर ज़ोर से किसी को आवाज़ दे रहा है। शायद वो नींद से जागा था। हुक्मरान वक्त की हैसियत से अब्दुल मालिक बड़ा सख्त मिजाज और अक्खड़ वाक़ हुआ था। वैसे था वो बड़ा इल्म वाला। न जाने क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। उसके आने में देर हुई तो अब्दुल मालिक ने गुस्से में अपने खादिम पर लानत भेजी। वो हुक्मरान वक्त था, उसके गुस्से को कौन रोक सकता था। गुस्सा आता है तो हम लोग भी बड़ी आसानी से एक दूसरे पर लानत भेजते हैं, कभी ज़बान से, कभी हाथ के इशारे से। बाज़ इसे महज मजाक समझते हैं और उसकी लानत का सही अंदाज़ा नहीं रखते। हुक्म है कि एक मुसलमान दूसरे पर कभी लानत न भेजे। सही मुस्लिम की फसल आदाब में है कि सुबह हुई तो हज़रत उम्मे दर्दा ने अब्दुल मालिक से पूछा, तुमने रात में किस पर लानत भेजी थी? अब्दुल मालिक ने कहा, मैं अपने ग़ुलाम ख़ास पर खफा हो रहा था। हज़रत उम्मे दर्दा ने फरमाया, क्या वो मुसलमान नहीं? अब्दुल मालिक ने कहा, जी वो मुसलमान है। हज़रत उम्मे दर्दा बड़ी आबिद और जाहिद सहाबिया थीं। हज़रत अबू दर्दा उनके खाविंद कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। यही हाल हज़रत उम्मे दर्दा का भी था। मुसलमानों को हुक्म है कि अगर किसी को गलती पर देखो तो उसे सही बात बताओ। ये हुक्म आम है, बड़े छोटे की इसमें कोई तमीज़ नहीं। बस इस्लाह की यह कोशिश हिकमत और दानाई के साथ होना चाहिए। चुनाचे हज़रत उम्मे दर्दा ने अब्दुल मालिक को टोका। ज़रा भी इस बात की परवाह न की कि वो हुक्मरान वक्त है। फरमाया कि शायद तुम्हें याद नहीं रहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात को रोका है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मतलब है कि किसी मुसलमान पर लानत भेजने वाला क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत का मुस्तहक़ नहीं होगा।